हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसकी कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं लैंड डिग्रेशन को, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ी थी कि इंडिया में कैसे लैंड पैटर्न है ना। तो आपको अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। स्टार्ट करते हैं। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। हमने हमने शेयर करा है लैंड को विद द पास्ट जनरेशन से, मतलब जो पास्ट वाले हैं ना लोग, वो हमें लैंड के लिए इतना उनको कंजर्व किया है उन्होंने लैंड को। पास्ट जनरेशन वाले ने, जब तो हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, हम यूज़ करते जा रहे हैं पास्ट जनरेशन से लैंड का। एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन, और हम इसका यूज़ हम फ्यूचर के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड फॉर फूड, 95% क्या है, बेसिक नीड है फूड के लिए लैंड। शेल्टर एंड क्लोथ एंड ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड, और रहने की जगह, कपड़ा एंड जो भी चीज़ें मिलती है, और वो सारी लैंड से मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली brought about degradation of land and but have also aggravated the place of natural force to cause damage to the land। ह्यूमन एक्टिविटी भी डैमेज कर रही है लैंड को। ह्यूमन एक्टिविटी भी ब्राउट अबाउट द डिग्रेशन ऑफ लैंड, ह्यूमन एक्टिविटी भी लैंड के डिग्रेशन को ला रही है, जिससे क्या हो रहा है, नेचुरल फोर्सेस से इसका डैमेज हो रहा है लैंड का। कैसे हम यूज़ करें ह्यूमन एक्टिविटी में, जैसे हम फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री में देखते हैं हम, और पॉल्यूशन होता है, और लैंड में हम देख सकते हैं कि माइनिंग होती है, तो उसमें गड्ढा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे पानी भर जाता है, तो इसमें लैंड डिप्लीशन हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी बहुत सारी इन्वॉल्व करती हैं कि डैमेज हो सकता है लैंड का ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, तो सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ऑफ डिफोरेस्टेशन, overgrazing, mining, quarrying to contribution significantly in land degradation, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि माइनिंग साइट आर abandoned after the excavation work in is complete, leaving deep scars and stairs of overburdening। अब जो मीनिंग है, माइनिंग साइट है, उसको हम काम करते हैं, उसको हमने जैसे मिनरल्स उसके अंदर से निकाल लिए हमने, और ना फिर हमने उसको ना ऐसे ही छोड़ दिया, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेस ऑफ ओवर बर्डनिंग, और हमने उसको ना ऐसे ही छोड़ दिया कि उसमें गड्ढे बन जाएंगे, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, इससे लैंड का डिप्लीशन कर रहे हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी में। अब इन स्टेट लाइक जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग, इस माइनिंग से ये जो कंट्रीज है ना, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हैव द कॉज्ड सब लैंड डिग्रेशन।
इन स्टेट, जैसे स्टेट दूसरे स्टेट है जैसे झारखंड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है एंड द महाराष्ट्र है। ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कैटल्स हैं जो ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, बहुत सारे कैटल्स हैं ना इधर। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है लैंड डिग्रेशन हो रहा है इससे, है ना, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब स्टेट है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर द इरिगेशन, ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेशन ड्यू टू द फॉरेस्ट water logging leading to the increase in salinity and alkalinity in soil। अब जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ना बहुत ओवर यूज़ हो रहा है इरिगेशन का, जिससे लैंड डिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड एल्कैलिनिटी इन द लैंड, और चिकनापन ला देते हैं जिससे लैंड क्या हो जाता है, मतलब पानी के साथ चले जाता है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो इन सब से लैंड डिग्रेशन हो रहा है। अब है द मिनरल प्रोसेस लाइक ग्रेडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सॉपस्टोन for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। अब जो मिनरल प्रोसेस है जैसे ग्रेडिंग ऑफ लाइमस्टोन चूना पत्थर का घिसना, सीमेंट नहीं होता, तो इससे इंडस्ट्री को बनाया जाता है, ये सब किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना डस्ट होता है, एटमॉस्फेयर में उड़ता रहता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, इट रिग्रेट द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, ऊपर जाके जम जाता है, ठीक है, ऊपर जाके एक लेयर बना लेता है, किस चीज़ का, लाइमस्टोन का। तो इससे क्या होता है कि जब ये बना लेते हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर जो लैंड होता है ना, वो ऑब्जर्व करता है सॉइल से, ऊपर से वाटर, तो इनफिल्टर्ड वाटर होता है, वाटर क्या होता है, साफ नहीं होता, इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट हैव बिकम अ मेजर रिसोर्सेज ऑफ लैंड वाटर पॉल्यूशन इन पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स हुए कुछ कंट्री के पार्ट में। अब हमने देख लिया कि कैसे डिग्रेशन हो रहा है लैंड का। अब इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, है ना। तो देयर आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेशन। अफॉरेस्टेशन, लैंड वो फॉरेस्ट लगाएंगे एंड प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। ग्रेजिंग कैन हेल्प टू कम एक्सटेंट, मतलब जो कैटल्स हैं वो खा सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ग्रेजिंग का। दूसरा है कि प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट, कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग, हम क्या करेंगे, शेल्टर बना लेंगे बेल्ट जैसा प्लांट का। ये नहीं होता है कॉलम में बना लेते हैं प्लांट का, जिससे ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है स्टेबिलिटेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय द ग्रोविंग थ्रोनी bushes and some of the method of check and degradation and arid areas। अब स्टेबलेशन ऑफ लैंड का स्टेबलेशन करना है। ड्यून्स बाय ग्रोविंग थ्रोनी bushes एंड सम ऑफ द मेथड ऑफ चेक एंड डिग्रेशन। अब ये जो मेथड है ना, इससे भी हम लैंड डिग्रेशन को बचा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे वेस्ट लैंड कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी का, ठीक है, जो वहाँ पे उसको माइनिंग करा है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड कैन रिड्यूस द लैंड वाटर डिग्रेशन इन द इंडस्ट्रियल एरिया सब अर्बन एरिया।
और सब अरन एरिया में भी हम वाटर को से रिड्यूस कर सकेंगे इसका डिग्रेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वीडियो में लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स इसके कैसे कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में सॉइल एज ए रिसोर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉइल के हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।